हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। आज है डे 2 हमारे मैसूर कुर्ग ओटी ट्रिप का। अभी हम लोग रूम से चेकआउट कर गए हैं और जा रहे हैं यहाँ का रेस्टोरेंट में। बुफे ब्रेकफास्ट होने का स्कोप है। चलिए आपको भी दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है, और अगली बार आप आए यहाँ पर तो आपके लिए हेल्पफुल हो। ये रहा इस होटल का रेस्टोरेंट एरिया। ब्रेकफास्ट में बहुत सारे डिशेस अवेलेबल हैं और हमने जो लिया इनमें से आप देख सकते हैं। टू टॉप इट वी टुक मैसूर मसाला डोसा। हम लोग का ब्रेकफास्ट खत्म हो गया है। द स्टे एट द ग्रैंड मर्क्यूरी वॉज वेरी गुड। यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं। द रेस्टोरेंट इज़ ऑल्सो गुड। फॉर द टेस्ट ऑफ द फूड आई गिव 3 आउट ऑफ 5। सो आप मेरे ब्लॉग देख के अगर यहाँ आना चाहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट स्टे इन मैसूर। आपने इसके बारे में बहुत सुना भी होगा, गूगल की रेटिंग भी बहुत अच्छी है। अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे चामुंडी हिल्स के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे ऑन द वे टू चामुंडी हिल्स। मैसूर एक प्लान सिटी है। आप देखिए रास्ते के दोनों तरफ से पेड़ की छांव रास्ते पर पड़ रही है। मैसूर में और घूमने के लिए सैंड म्यूजियम, जगमोहन पैलेस, मैसूर जू और सेंट फिलोमिनास कैथेड्रल है। हम लोग चामुंडी हिल्स की चढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं। मैसूर सिटी से अराउंड 15 किलोमीटर दूर हम लोग आ चुके हैं चामुंडेश्वरी मंदिर। पीछे आप देख सकते हैं सीढ़ी, वो सीढ़ी चढ़ कर हमें मंदिर की तरफ जाना है। चलिए मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और आपको भी दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं माता के। हम लोगों ने यहाँ से भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया। इस मंदिर में देवी दुर्गा का शक्ति रूप है। देवी मैसूर के महाराजा की कुल देवी भी हैं। चामुंडेश्वरी को कर्नाटका के लोग नाडा देवी के नाम से भी बुलाते हैं, जिसका मतलब राज्य की देवी। इस मंदिर की कारीगरी किसी का भी मन मोह लेगी। जस्ट ऑसम। हम लोग चामुंडेश्वरी मंदिर का दर्शन कर आ गए। अंदर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग कैमरा नहीं ले जा पाए हैं। चामुंडा देवी दुर्गा जी का एक रूप है। महिषासुर का वध करते हुए उनकी प्रतिमा है यहाँ पर। बहुत सारी पौराणिक मान्यता है। जब भी आप लोग मैसूर के साइड आए इस मंदिर में ज़रूर आएँ। हर जगह देखिए लोगों का भीड़ लगा हुआ है। भगवान का दर्शन करने आए हैं, अपनी मन्नत पूरी करने आए हैं या मांगने आए हैं। चलिए अब हम लोग नीचे चल रहे हैं वापस, जहाँ पर हमारा कार रखा है। मिलते हैं आपको टू द वे टू कुर्ग। मंदिर के पास स्थित कावेरी एम्पोरियम में हम लोग आ गए हैं। यहाँ मैसूर का चंदन की लकड़ी का बहुत तरह का सामान मिलता है। हम लोग के साथ है बाबूजी, जो मंदिर के सामने कावेरी एम्पोरियम के नाम से इनका दुकान है। भैया जी, आप इस दुकान के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या मिलता है, क्या स्पेशलिटी इस दुकान की? चंदन का आइडल्स मिलता है, चंदन का पाउडर, लिपस्टिक, अगरबत्ती, परफ्यूम्स। फ्रेम चाहिए बड़ा बड़ा रोजवुड में फ्रेम्स मिलता है। होम डिलीवरी फ्री होता है ऑल ओवर। और चार्जेस किस तरह का है? चार्जेस आपको जो डिज़ाइन आप पसंद करेंगे उसका हमें आपको भेज के बाद में हमारे को चार्ज भेजना है। होम डिलीवरी फ्री होता है ऑल ओवर इंडिया। चलिए, थैंक यू। यहाँ चंदन का साबुन, धूप, सेंट आदि वगैरह मिलता है। हम लोगों ने भी कुछ चीज़ यहाँ से खरीदा। ये लोग होम डिलीवरी भी करते हैं। हेलो दोस्तों, अभी मैं चामुंडी हिल के टॉप पे हूँ। चामुंडी हिल अराउंड 3300 फीट ऊंचा है सी लेवल से। यहाँ से आप पूरा मैसूर सिटी देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। नाइस स्पॉट टू क्लिक सम फोटोज। चलिए आगे बढ़ते हैं कुर्ग की तरफ। अभी हम लोग नगर होल टाइगर रिजर्व क्रॉस कर रहे हैं। मैसूर घूमने के लिए एक दिन ही काफ़ी है अगर आप लोग सुबह सुबह मैसूर पहुंच जाओ। सो प्लान अकॉर्डिंगली। हम लोग कुर्ग एंटर कर चुके हैं
एंड वी ऑल नो कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी। रास्ते के दोनों तरफ आप कॉफी एस्टेट देख पा रहे हैं। हम लोग अपने कुर्ग क्लिफ रिसोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये लीजिए, हम लोग अपने रिसोर्ट पहुंच चुके हैं। हेलो दोस्तों, अराउंड 115 किलोमीटर ट्रैवल करके फ्रॉम मैसूर हम लोग कुर्ग पहुंच चुके हैं। बीच में नागरहोल टाइगर रिजर्व मिला और बहुत सारे कॉफ़ी एस्टेट भी मिले। कुर्ग इज़ ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये स्कॉटलैंड जैसा भी दिखता है। एंड कुर्ग इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। हमारे रिसोर्ट का नाम है कुर्ग क्लिफ्स रिसोर्ट। चलिए अंदर चलते हैं और हमारे रिसोर्ट को देखते हैं। इस रिसोर्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। ये सामने रिसोर्ट का रेस्टोरेंट है और ये रहा रिसेप्शन एरिया। और ये रहा यूएसपी ऑफ द रिसोर्ट, इन्फिनिटी पूल, जस्ट ब्यूटीफुल। व्यू देख रहे हैं, इसीलिए कुर्ग सैलानियों के बीच फेमस है। चलिए आप एंजॉय करते रहिए, हमारे होटल का टूर लेते रहिए और मैं इस स्विमिंग पूल में एंजॉय करता हूँ। इस खूबसूरत से स्विमिंग पूल में स्विम कर बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हैं क्या व्यू है मेरे चारों तरफ, ऑसम। अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने रूम की तरफ। रूम टूर भी मैं आपको दूंगा। ये होटल बहुत अच्छा है। सॉरी टू से रिसोर्ट, कुर्ग क्लिफ रिसोर्ट। आप लोग अगर कुर्ग की तरफ आए इस रिसोर्ट में आ सकते हैं, बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है। चलिए मिलते हैं कुछ देर में वापस आपसे। आफ्टर पानी से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। बाय। ये व्यू को देख किसका मन कुर्ग घूमने का नहीं करेगा? जस्ट ऑसम व्यू। चलिए अब आप रूम टूर लीजिए। छोटा सा फ्रिज, चाय कॉफी बनाने का सामान, वाटर बोतल, सब यहां अवेलेबल है। ये खूबसूरत सा बेड, एक ड्रेसिंग टेबल और एक अटैच कपबोर्ड भी है। ओवरऑल नाइस रूम। ये है नाइट व्यू हमारे होटल के सामने का। फैमिली के साथ आने के लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है। नाइस प्लेस टू रिलैक्स। डाइनिंग एरिया के बाहर बॉनफायर लगाया गया है। सामने आईपीएल का मैच और बैकग्राउंड में बॉलीवुड म्यूजिक। और आप शाम कैसे बिताना चाहेंगे? ये रहा इस रिसोर्ट का डाइनिंग एरिया।
काफ़ी बड़े एरिया में ये डाइनिंग प्लेस बनाया गया है और इस एरिया को भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर बुफे डिनर है, सैलड, स्टार्टर, मेन कोर्स, डिजर्ट, वेज नॉन वेज सब अवेलेबल है यहाँ। ये भी मैं कहूँगा फूड इज मोर टेस्टियर हियर। ओवरऑल नाइस चॉइस ऑफ रिसोर्ट। जहाँ अभी बोनफायर हो रहा था वहाँ आप दिन भर में किसी भी वक्त बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेल सकते हैं। इस रिसोर्ट में साइकिल भी अवेलेबल है अगर आपको साइकिलिंग करने का मन हो तो। चलिए डिनर कर वापस रूम में चलते हैं। दोस्तों फाइनली डे 2 खत्म होने आया। सुबह हम लोग मैसूर का होटल चेकआउट करके चामुंडा देवी के दर्शन किए, फिर वहाँ से हम लोग कूर्ग के लिए निकल गए। ऑन द वे टू कूर्ग नगरहोल टाइगर रिजर्व क्रॉस किए, फिर बहुत सारे कॉफ़ी प्लांटेशन देखते हुए अपने रिसोर्ट कूर्ग क्लिफ रिसोर्ट आ गए। शाम को यहाँ आकर हम लोगों ने स्विमिंग किया, फिर अभी डिनर करके अपने बेड पर आ गए। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन।